नमस्कार, मैं फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी से रिपोर्टर विशाल कुमार आर्यन। हम सभी अपना जन्म दिवस अनेक तरीकों से मनाते हैं। कोई पार्टी करके मनाता है, कोई जानवरों को खाना खिलाकर मनाता है, कोई गरीबों का पेट भरकर मनाता है। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका जन्म दिवस मनाने का अंदाज कुछ और ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वच्छाची कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय मजदूर संघ एवं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के पूर्व सदस्य BS भाटी जी के बारे में। BS भाटी जी ने अपना जन्म दिवस एक अनोखे अंदाज में मनाया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं BS भाटी जी अपनी टीम के साथ पौधारोपण कर रहे हैं। इन्होंने अपने जन्म दिवस पर अपने साथियों के साथ जगह जगह पौधारोपण किया। आपको बता दें, श्री BS भाटी जी बहुत समय पहले से इस नेक कार्य को करते चले आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमारे देश में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी को देखते हुए श्री BS भाटी जी ने एक संकल्प लिया कि मैं पूरे देश भर में पौधारोपण करूंगा, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो और वो लंबे समय तक जिए। श्री BS भाटी जी का कहना है कि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, जिससे कि हमारा वातावरण और हमारा मन शांत रहेगा और हम पेड़ पौधों की स्वच्छ हवा में रहकर अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे। नमस्कार, फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी का स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद है महिला मैत्री संगठन की अध्यक्षा अनुराधा जी। सबसे पहले आपको बता दें कि आज इन्होंने पौधारोपण किया है, तो हमारे इनसे सवाल है कि आज इन्होंने जो पौधारोपण किया है उसके पीछे क्या मकसद है। जी अनुराधा जी, बताइए कि आज आपने पौधारोपण किया है, इस पौधारोपण करने के पीछे आपकी क्या मानसिकता है और आपका क्या मकसद है। जी नमस्कार, आज BS भाटी जी का बर्थडे है, जिसके उससे हम सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। हमारी बहनों ने एक यही विचार अपने अंदर रखा कि जैसे कि कोरोना काल में महामारी का टाइम अभी तक चल ही रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि जो हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं उसमें केक वगैरह काटते हैं या भोजन का प्रबंध करते हैं, उसको ना करते हुए हम लोगों ने सोचा है कि वृक्षारोपण का हम दिन रखें। तो आज हमने इस दिन सर का जन्मदिन भी था, तो हम बहनों ने मिलकर सोचा आज जाकर हम पौधारोपण सर के हाथ से करवाते हैं और हम खुद भी बहनें एक एक पौधारोपण करते हैं। तो इसी उससे हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। सर को आपके चैनल के माध्यम से हम मुबारकबाद भी देना चाहते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि महामारी का टाइम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ऑक्सीजन के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई, जैसे देश के अंदर स्थिति थी वो आप सबकी जानकारी में ही है। हम लोगों ने इसीलिए ये वृक्षारोपण का मन बनाया हुआ है कि हर जगह जाकर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने वृक्षारोपण कर सकते हैं हम लोग वो करें, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, लोगों को ऑक्सीजन मिलती रहे और पर्यावरण हमारा ठीक रहे। आज आपने कौन से पौधे लगाए? आज हमने पीपल का, बरगद का, नीम का। जैसा कि सभी जानते हैं कि पीपल वगैरह में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, तो हम लोगों ने इन पौधों को ज़्यादा लगाया है। तो अनुराधा जी, ये बताइए कि ये जो पौधा लगाने का जो सोच है आपकी, ये कैसे आई, थोड़ा सा बताइए। हम बहनों ने जैसा कि महिला मैत्री संगठन की हम सारी बहनें आज इकट्ठा हुई हैं, हम लोगों ने एक ही विचार अपने अंदर रखा
कि जैसे लोगों के सालगिरह आती है, जन्मदिन आता है, मेरी सब देशवासियों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी सालगिरह या जन्म दिवस इनका आता है तो इन लोगों को वृक्षारोपण का ये पेड़ पौधे लगाने चाहिए। लगाने के बाद पेड़ पौधों को इस तरीके से नहीं करना कि आपने उस पौधे को लगाकर छोड़ दिया। जिस तरीके से हम अपने बच्चों का छोटेपन से बड़ेपन तक हम बच्चों की देख रेख करते हैं, उसी तरीके से हमें पेड़ पौधों की भी देख रेख करनी चाहिए। पौधा लगाने के बाद उसको जैसे सींचना चाहिए, पानी वगैरह देना चाहिए, वो सब हमें उसकी देख रेख करनी चाहिए और करनी ताकि भाई वो पौधारोपण जो हम कर रहे हैं वो वृक्ष के रूप में जब मतलब बड़ा हो तो उसमें हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, सबके लिए ऑक्सीजन मिले। यही जैसा कि आप तीन मूर्ति मंडल की अध्यक्षा भी हैं, तो पार्टी की तरफ से क्या आप पार्टी की तरफ से भी कोई पौधारोपण कर रहे हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी ने 23 जून से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से 6 जुलाई तक, यानी 6 जुलाई को डॉक्टर साहब का जन्मदिवस है, तो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उसमें वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा हुआ। प्रोग्राम मीन्स के मतलब हर किसी से यही कहा है, कार्यकर्ता जो भी लोग जिन लोगों के संपर्क में हैं, सबसे कार्यकर्ता तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन हमने जो डोर टू डोर जाकर जो हमारे संपर्क में हमारे परिवार के ही हैं सारे, जिस मंडल की मैं अध्यक्षा हूँ, तीन मूर्ति मंडल के अंदर मैंने हर घर से एक वृक्षारोपण की बात कही और उन लोगों ने हर जगह पर जाकर वृक्षारोपण भी किया है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना वृक्षारोपण हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। 6 जुलाई को भी हमारी पूरी बहनें, महिला मैत्री संगठन की जो बहनें हैं, तीन मूर्ति मंडल के अंदर हमारी 200-250 बहनें जो जुड़ी हुई हैं इस संगठन में, हम लोगों ने ये निश्चित तौर से ये सोचा हुआ है कि भाई हम जाकर 6 जुलाई को सब जगह वृक्षारोपण करेंगे। नमस्कार, फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री BS भाटी जी। आइए इनसे जानते हैं कि आज जो इन्होंने पौधारोपण किया उसके पीछे करने का क्या मकसद था। सर, आज जो मैंने पौधारोपण किया है, ये मैं काफ़ी लंबे समय से ये पौधारोपण कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जन्मदिन होता है जुलाई में। तो जब मेरा जन्मदिन होता है उसमें हम भोज का इंतज़ाम नहीं करते और कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते। जिससे मैं दिल्ली में आया, मुझे ध्यान है, तो तब से ही मैं इसका पौधारोपण करता हूँ। जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उस दिन मैं कई दिन तक लगातार करता रहता हूँ पौधारोपण। तो उसके पीछे यही हेतु है कि अगर हम पौधारोपण करते हैं तो वो पौधारोपण जो करते हैं वो पौधा बढ़ करके और वो वृक्ष बन जाता है और वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और जो हम ये पौधारोपण भी मैं करता हूँ ज़्यादातर पीपल के पेड़, बड़ के पेड़, नीम के पेड़, और जिसमें ऑक्सीजन होती है जिन पौधों में, पेड़ों में, उनका हम पौधारोपण करते हैं। कैसे मतलब पौधारोपण करने की सोच कैसे आई जन्मदिन पे? पौधारोपण की सोच ये आई कि देखिए, जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, जो हम मीडिया के उससे पढ़ते हैं, मीडिया में हम सुनते हैं, तो जो हमारे माध्यम है, जो संचार के माध्यम है, उनके माध्यम से जो हम लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं, तो ये जागृति पूरे वर्ल्ड के लिए में आई थी। ये 1972, 1974 से ये पूरे विश्व में पर्यावरण पर चिंता की गई और 1974 से पूरे विश्व में एक विश्व पर्यावरण आयोग बनाया गया, गठित किया गया, और तब से ये पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और भारतवर्ष में मैं लगभग 40-42 साल से मैं भारतीय मजदूर संघ में कार्य करता हूँ। और भारतीय मजदूर संघ में भी 28 अगस्त को हम, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो पद्धति है, भारतवर्ष की परंपराएं हैं, उनके अनुरूप हम 28 अगस्त को, क्योंकि जो राजस्थान के जोधपुर में खेतरी जगह है, वहाँ का जो राजा अजीत सिंह था, उसने उस समय 363 लोगों को, यानी पेड़ कटवा रहे थे, तो उन्होंने विरोध किया था, जिसमें 63 महिलाएं, 363 में से उसमें 63 महिला थीं और उनका जो है वध करा दिया था राजा ने। इसलिए हम अपनी परंपरा के अनुरूप भारतीय मजदूर संघ के हिसाब से भी हम 28 अगस्त को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसको भी हम
मैं तो मुझे पहले से ही मैं जागरूक हूँ इसके प्रति, और मैं वर्षों से ये पौधारोपण करता रहता हूँ, पूरे जब से बारिश शुरू होती है और बारिश के एंड तक, सितंबर तक। जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे पौधे मिल जाते हैं तो मैं पौधारोपण करता रहता हूँ। दूसरा जो हमारा विचार का संगठन है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी थे, उनकी जो जयंती है 23 तारीख जो अभी ये गई है जून से लेकर के और 6 जुलाई तक, भारतीय जनता पार्टी भी इसको पौधारोपण वृक्षारोपण करती है। और अब की बार भी उसने अपनी ऐलान किया हुआ है, घोषणा की हुई है कि सारे कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, पौधारोपण करें, और 6 तारीख तक, 23 तारीख से 6 तारीख तक करें। हम उनके निमित्त भी लगातार 23 तारीख से लेकर और अभी भी हम लगातार, मैं भी लगभग रोज़ ही कोई ना कोई पौधा ऑक्सीजन से संबंधित लगा रहा हूँ, जो हमारे पहचान में है, जो हमारे मिलने वाले हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, या समाज में जो हम मुझे जानते हैं, मैं उनको यही प्रेरित करता रहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पौधा जहाँ भी आप लगा सकते हो आपको लगाने चाहिए, और ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिनसे प्राणवायु मिलती है। तो भारतीय जनता पार्टी का भी 6 तारीख तक अभी ये चल रहा है उसका अपना कार्यक्रम, और उसमें भी हम लगातार उसका वृक्षारोपण पौधारोपण कर रहे हैं। मैं लगातार निरंतरता से कर ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं। ज़रूरी ना है कि हम उसको लिखें या हम किसी आप जैसे चैनल पर जाएं तो ही है। जहाँ भी जिस आदमी को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे वृक्षारोपण करता हूँ, पौधारोपण कर सकता हूँ, जब भी समय मिले, जैसा भी उनको ऑक्सीजन से संबंधित कोई पौधा मिले तो उनको लगाना चाहिए। ये जब हमारा समाज स्वस्थ रहेगा तो वो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, उसका मन भी स्वस्थ रहेगा, और वो अच्छे विचार उसके मन में आएंगे और वो अच्छे काम करेगा। ठीक है ना? तो इसलिए तन से सेवा कीजिए, मन से शुद्ध विचार, है ना, धन से इस संसार में करिए परोपकार। तो तीनों बातें ये कहीं भी, अगर आपका काया ठीक है, माया काया छाया, इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काया ठीक होना। अगर आपका शरीर ठीक है, आपकी स्वास्थ्य ठीक है, तो आप सब चीज़ों को लेकर चलोगे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप कितने धनवान हो, कितने बलवान हो, कितने बुद्धिमान हो, सब बेकार है। तो इसलिए इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा और समाज के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। समाज में और बड़ी सज्जन शक्ति हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे संगठन बना रखे हैं, और वो इस तरफ नहीं, मनुष्य के जीवन से संबंधित जो भी अच्छे आयाम होते हैं उसमें वो लगे रहते हैं निरंतरता से। मैं अभी जो भारतीय मजदूर संघ का जो पर्यावरण मंच है, भारतीय पर्यावरण मंच, उसका दिल्ली का संयोजक का काम भी देख रहा हूँ, और इसके लिए भी हम 28 तारीख तक भी अब निरंतरता से, 28 अगस्त तक ही हम निरंतरता से वृक्षारोपण पौधारोपण करते रहेंगे, जिससे समाज को, यहाँ की पब्लिक को, दिल्ली की नहीं पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को, जितना भी भारतीय मजदूर संघ की तरफ से भी पूरे देश में ये कार्यक्रम आंदोलन के रूप में लेते हैं हम। और अब हमारे लोग उसमें पहले दिन से ही, जिस दिन से विश्व पर्यावरण दिवस शुरू हुआ तब से लेकर के फिर हमारा उसका कार्यक्रम चल जाएगा भारतीय मजदूर संघ का, और 28 अगस्त तक इसको निरंतरता से पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता भी करते रहते हैं।